नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक G20 से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है जिसने के पूरे खुफिया एजेंसियों को, सीक्रेट सर्विस को, हमारी फोर्सेस को और यूं कहें कि जितना भी भारत के लोग थे उनको चौंका कर रख दिया है। ये खबर बहुत ही ज्यादा सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है और इस खबर के अनुसार एक चीनी डेलीगेट्स जो हमारी G20 की बैठक थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, उसके अंदर एक चीनी डेलीगेट्स अपने साथ एक बैग को ले जाना चाहते थे। इस बैग ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि ये बैग चीनी डेलीगेट्स इस कदर इस बैग को लेकर संवेदनशील थे कि उन्होंने किसी भी तरीके से इस बैग को उस मीटिंग के अंदर लेकर जाने की जो जिद ठानी हुई थी, उससे बहुत सारे संदेह पैदा हो रहे हैं और खुद खुफिया एजेंसियां भी ये समझ नहीं पा रही हैं कि किस तरीके से बैग वाले इस मामले को हल किया जाए। मामला इस कदर गंभीर था कि इस मामले में गृह मंत्रालय के अंदर जब सूचना दी गई पहुंची तो वहां पर भी हड़कंप मच गया और जितनी सिक्योरिटी सर्विस थी जो पूरे G20 को हैंडल कर रही थी और जो ग्राउंड जीरो पर G20 की सुरक्षा में लगी हुई थी, उन सब में बुरी तरीके से हड़कंप मच गया और उन्होंने किसी भी तरीके से इस बैग को लेकर जाने के लिए इजाजत नहीं दी चीनी डेलीगेट्स को। और चीनी डेलीगेट्स इसमें इस कदर पूरे मामले को लेकर संजीदा थे कि वो छोड़कर मीटिंग को वापस चीनी एम्बेसी लौट गए, लेकिन वो बैग को छोड़कर जाने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे। ये एक बहुत गंभीर मामला था जो G20 में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और सुरक्षा एजेंसियों में जितने भी लोग लगे हुए थे, जहां तक भी ये खबर आग की तरह फैली, वहां पर अपने अपने तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। ये बात अब पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ही नहीं, पूरे लोगों में, देश के अंदर बुरी तरीके से फैल चुकी है। और इस जो ये जो खबर है, ये इस कदर संजीदा है कि अगर मान लीजिए कि बैग को ले जाने में चीनी डेलीगेट्स किसी भी तरीके से कामयाब होते तो समझिए कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे या जितने भी देशों के लोग थे, उन जिनमें जो बाइडेन भी शामिल थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, उन सब की जान को खतरा भी बताया जा रहा है। क्या था इस बैग में, क्या नहीं था इस बैग में, क्या इस बैग के अंदर कोई वायरस थे, क्या इस बैग के अंदर कोई चीनी वायरस छिपाया हुआ था, या ये कोई ऐसा बटन था जिसके दबाने के बाद वहां पर कुछ भी हो सकता था, या वहां से निकलने के बाद वहां पर कुछ होने वाला था, ये कोई बता नहीं पा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है जो जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है और खुफिया एजेंसियां अभी तक ये जांचने में लगी हुई हैं कि आखिर उस बैग के अंदर क्या था और वो चीनी डेलीगेट्स इस बैग को लेकर क्यों अंदर जाना चाहता था। अब हम आपको बताते कि आखिर दरअसल 9 तारीख की रात में उस वक्त जब यहाँ वहां पर मीटिंग चल रही थी मंडपम के अंदर, तो ये खुफिया, ये जो चीनी डेलीगेट था, इस बैग को अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहा था, क्या कारण था, ये भी बात समझ में नहीं आई है। तो दरअसल हुआ ये कि एक जो जो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर होटल ताज पैलेस के अंदर जो चीन से आए हुए डेलीगेट्स थे, उनको ताज पैलेस के अंदर ठहरने का इंतजाम किया गया था। वहां पर ये चीनी डेलीगेट्स ठहरे हुए थे। तभी जब होटल के अंदर एक चीनी डेलीगेट्स एंट्री कर रहे थे तो उनके पास एक लेदर का चौकोर सा एक बैग था जो लंबा था और चौकोर था। उस बैग को लेकर जब वो होटल के अंदर एंट्री करने लगे तो चीनी डेलीगेट्स को होटल की सिक्योरिटी ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये बैग लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, तो क्योंकि हमें ऊपर से इसका आदेश नहीं है। लेकिन इस बात पर चीनी डेलीगेट नाराज हो गए और वो अड़ गए कि बैग को लेकर जाने पड़ेगा, हम इस बैग को नहीं छोड़ सकते। इस पर तुरंत आनन फानन में सुरक्षा अधिकारियों को, जो वहां पर जो सुरक्षा घेरा था, जिनका
सुरक्षा एजेंसियों का, दिल्ली पुलिस का, ताज पैलेस की सिक्योरिटी में जो लगे हुए थे, उनको ये खबर दी गई। कई बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने अपने तरीके से चीनी डेलीगेट्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन चीनी डेलीगेट्स किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद जब उन्हें यह शक होने लगा कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या हो सकता है जिसको चीनी डेलीगेट्स छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बैग ऐसा भी नहीं था कि उसके अंदर कुछ फाइलें हो या उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स हो। वो कुछ एक अजीब ही तरीके का बैग बना हुआ था, जिस वजह से चीन, जो वहां पर सुरक्षा एजेंसियां थी, उनको इस पर बहुत ज्यादा शक था। तो आनंद फानन में सुरक्षा अधिकारी, जो ताज पैलेस की होटल की जो सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी थे, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को, यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दूसरे जो अधिकारी वहां लगे हुए थे, उन्होंने ऊपर खबर दी और उन्होंने कहा कि ये डेलीगेट्स को हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर से यही कहा गया कि इनको समझाइए कि इस तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी डेकोरम में ये सब चीज नहीं है, बैग ले जाना अब अलाउ नहीं है अंदर। लेकिन जब उन्होंने सारी कोशिशें ये नाकाम हो गई इसमें, तो इस मामले को गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बताया गया और ये मामला गृह मंत्रालय से होता हुआ सुरक्षा सलाहकार, बताया, हमारे सूत्र जो बताते हैं, अजीत डोभाल तक के संज्ञान में लाया गया और उन्हें कहा गया कि इस तरीके से ये कहानी हुई है और ताज पैलेस होटल में ये नाटक चल रहा है। तो इसके बाद ऊपर से बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया कि किसी भी तरीके से बैग को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तब इसके बाद जब वहां पर जो मौजूद जो सुरक्षा के जो अधिकारी थे, जो सुपर कॉप थे, उन्होंने सीधे सीधे चीनी डेलीगेट्स को यह बता दिया कि आपका बैग किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। इस बात से चीनी जो डेलीगेट्स थे इस कदर नाराज हो गए कि वो बैग लेकर वापस एम्बेसी पहुंच गए और उन्होंने एम्बेसी जाने में अपनी भलाई समझी, लेकिन बैग को किसी भी रूप में छोड़ना मुनासिब उनके लिए नहीं था। इसके बाद बहुत ज्यादा ड्रामा होता रहा और ये जो सारी बात थी, ये पूरी बात पॉइंट टू पॉइंट सभी अधिकारियों को बताई गई और बाकायदा जो कंट्रोल रूम इसके लिए बनाया गया था, उस कंट्रोल रूम में भी इस पूरी घटना को नोट कराया गया कि इस तरीके से सारी चीजें हुई हैं और हम सुरक्षा के नाम पर हम किसी भी तरीके से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बाइज्जत चीनी डेलीगेट्स को वहां से लौटकर वापस जाने दिया। तो ये सारा मामला बुरी तरीके से संज्ञान में था। अब जब ये पूरी घटना हो गई है, G20 की सफलतापूर्वक समापन हो गया है, तो अब इस बैग को लेके बहुत सारी चर्चाएं आम हैं, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीनी डेलीगेट्स के नाम पर कुछ जो चीनी जो एजेंडा था उसको चलाने के लिए हो सकता है कोई खतरनाक वायरस उस बैग के अंदर लाया जा रहा हो, जिसे के आगे चल के, जिससे आने वाले समय में सबके अंदर सबके लिए, सबकी जान को खतरा पैदा किया जा सके। और वायरस का आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस था वो वुहान से आया था, चीन के, और उसने किस तरीके से पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया था। तो सब ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कोई इसी टाइप का वायरस चीनी डेलीगेट्स लेकर इस मीटिंग में जाना चाह रहे हो। और क्योंकि चीन इससे बहुत नाखुश था और पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसमें चीन की मदद कर रही थी, तो हो सकता है कि चीनी डेलीगेट्स के नाम पे उस बैग के अंदर कोई ऐसा खतरनाक जो वायरस है उसको पहुंचाना चाह रहे हो, जिससे के सारे जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित किया जा सके और वहां पर कोई इस तरीके का अटैक किया जा सके जिसका असर काफी दिन बाद सामने आता और वो अटैक काफी खतरनाक होता कोरोना वायरस की तरह। तो ये भी एक कहानी चल रही है। दूसरी कहानी ये भी है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा बटन लगा हुआ था, कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल था जिसकी वजह से वहां पर कोई अटैक भी हो सकता था। ये सारी चीजें कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उस बैग को और उस डेलीगेट्स को भी ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं कि ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर उस बैग के अंदर क्या था। लेकिन इस बैग ने देश के अंदर G20 की समिट खत्म होने के बाद
हंगामा खड़ा कर दिया है और इस बैग को अभी भी हमारी खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। ये एक बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट इस लिहाज से भी है कि देश के अंदर जो अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट संपन्न हुआ है, जिसमें अब तक के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रों के लोग शामिल हो सके हैं, जिसमें कि हमारा देश भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस पूरे समिट को होल्ड कर रहा था। हम उसके होस्ट थे और हमने इस पूरे समिट को पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम किस तरीके से पूरी दुनिया को अब पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे भी देश हैं, चीन समेत, जो इस बात को नकारते थे और इसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोई बड़ी वारदात को, किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो ये एक बैग जो है, ये आज बहुत मिस्ट्री बना हुआ है G20 के बाद, जहां G20 की सफलता पर जगह जगह मीटिंग्स और भोज आयोजित किए जा रहे हैं, हर एजेंसी अपने अपने तरीके से कर रही है। वही इस बैग की भी हर जगह पे, हर मीटिंग में चर्चा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।